पिछली बार हम लोगों ने पेज 11 तक को पढ़ा था। क्लास 5 में हम लोग पेज 12 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसमें क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन किया है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। यहां पे ये ध्यान रखने वाली बात है, यदि आप मध्य प्रदेश पीसीएस का एग्जाम दीजिएगा तो आपको ये भी जानना है कि जो महाकाल गलियारा है ये उज्जैन में है। महाकाल शिव मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है और उन 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है महाकाल ज्योतिर्लिंग। जैसे हमारे झारखंड में देवघर ज्योतिर्लिंग है, हमारे बनारस में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, उसी प्रकार महाकाल ज्योतिर्लिंग है। अगर आप आंध्र प्रदेश में जाइएगा तो हैदराबाद से 150-200 किलोमीटर पे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ भी एक ज्योतिर्लिंग है। इस तरह पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। ऐसी मान्यता है। यदि आप शिव पुराण को पढ़िएगा उसमें लिखा हुआ है कि शंकर भगवान ने जिन शिवलिंग की खुद स्थापना की थी उन्हीं शिवलिंग को भारत में ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यह अन्य शिवलिंगों से महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे एक शिवलिंग है तमिलनाडु के रामेश्वरम में, वो भी ज्योतिर्लिंग। चलिए, अगला प्रश्न है नितिन गडकरी से संबंधित। सड़क मंत्री हैं, इन्होंने लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन किया है। जब भी सड़क की बात आएगी और यदि ऑप्शन में नितिन गडकरी हैं तो वो सड़क से संबंधित चीजों का बात की जाएगी। तो भारतीय सड़क कांग्रेस लखनऊ में आयोजित की गई है नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी भारत के नागपुर सीट के एमपी हैं और अभी भारत में सड़क मंत्री हैं और नागपुर से ही ये आते भी हैं। नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये एक ठीक ठाक प्रश्न है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका का एक देश है पराग्वे, वहां महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये आप पीएम डिवाइन किस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है? पूर्वोत्तर के लिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। गूगल करिएगा पीएम डिवाइन, इससे संबंधित चीजों को पढ़िएगा जो आपको मुख्य परीक्षा में और साक्षात्कार में भी मदद करेगी। तो पीएम डिवाइन पूर्वोत्तर से संबंधित है और पीएम डिवाइन एक विकास पहल है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। हमारे पश्चिम बंगाल के बाद यदि आप देखिएगा तो जो भी 7-8 स्टेट्स हैं उन्हें नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर के राज्य कहे जाते। जैसे असम हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय। इन 8 राज्यों को पूर्वोत्तर के राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ये जो हरभजन सिंह है ये आम आदमी पार्टी से, आप पार्टी से राज्यसभा में नॉमिनेट हुए हैं, यानी मनोनीत हुए हैं। एक राज्यसभा में निर्वाचन होता है और एक राज्यसभा में मनोनयन होता है। राज्यसभा में 12 एमपी का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसी के तहत राज्यसभा में मनोनयन हुआ है हरभजन सिंह का। अगला प्रश्न है 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एर्नॉक्स की राष्ट्रीयता क्या है? जो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता है एनी एर्नॉक्स, उनकी राष्ट्रीयता फ्रांसीसी है, फ्रांस की रहने वाली है
एनी और एरनॉक्स। यहाँ पे थोड़ा सा शायद मेरे से गलती हुआ है, जो राज्यसभा के सदस्य अभी बने हैं हरभजन सिंह, वो नॉमिनेट नहीं हुए हैं, वो निर्वाचित हुए हैं आम आदमी पार्टी से। अगर नॉमिनेट होते तो किसी भी दल के नहीं होते, तो ये निर्वाचित हुए हैं आम आदमी पार्टी से। ये क्वेश्चन अब आप छोड़ दीजिएगा, ये डेटा चेंज हो गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में किस क्रिकेटर ने महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 255 विकेट लेने के बाद संन्यास ले लिया? तो झूलन गोस्वामी। ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं और भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन भी थी और फास्ट बॉलर भी थी। ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट टेकर विमेन बॉलर है, जिनका नाम है झूलन गोस्वामी। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल से संबंधित साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी से संबंधित है, तो साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए ही होगा और पश्चिम बंगाल सरकार ही देगी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक पुस्तक लिखी थी आनंद मठ, उसमें सन्यासी विद्रोह की चर्चा की गई थी। यदि आप मॉडर्न इंडिया पढ़िएगा तो 1770 के आसपास पश्चिम बंगाल और वर्तमान के बांग्लादेश के क्षेत्र में सन्यासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ये अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था और ये विद्रोह सन्यासियों ने ही किया था। इस सन्यासी विद्रोह की चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में की थी। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसकी चर्चा की गई है। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, ये सभी प्रश्न वो हैं जो केबीसी में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम के राजा के रूप में किंग चार्ल्स थर्ड की पदोन्नति के साथ उनकी रानी पत्नी कौन बनी है? कैमिला पाकर। अभी महारानी की मृत्यु हुई तो उनके बाद महाराजा के पद पे उनके पुत्र किंग चार्ल्स थर्ड पदस्थापित हुए, तो उनकी जो पत्नी है वो महारानी या रानी बन गई, तो उनका नाम है कैमिला पाकर। तो कैमिला पाकर ब्रिटेन की रानी है और किंग चार्ल्स थर्ड ब्रिटेन के राजा हैं वर्तमान में। तो के से किंग चार्ल्स और के से कैमिला पाकर, ये नाम हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में एक घोषणा के अनुसार कौन सा राज्य 2023 में भारत की पहली मोटो जीपी रेस आयोजित करेगा? आंसर है उत्तर प्रदेश। सितंबर 2022 में एक घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश मोटो जीपी रेस आयोजित करेगा, मोटो जीपी रेस। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इनमें से क्या यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में से एक नहीं है जिसे सितंबर 2022 में रूस ने अपने अधिकार में कर लिया? तो डोनेट्स्क को अधिकार में किया था हम लोगों ने पहले भी देखा था, लुहांस्क को भी किया था, फिर शॉन और जपोरिजिया को भी कर लिया था। ये सभी क्षेत्र यूक्रेन के हैं जिसपे रशिया का अब अधिकार हो गया। डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, फिर शॉन, इन 4 पे अधिकार किया और लवीव पे अधिकार अभी नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, जागरूकता रेडियो श्रृंखला मतदान जंक्शन 2022 में इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत निर्वाचन आयोग। ये साधारण सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 2022 सीजन के लिए फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन कौन बने हैं? मैक्स। फॉर्मूला 1 जो होता है वो 4 व्हीलर की रेसिंग होती है।
फोर व्हीलर की रेसिंग को फॉर्मूला वन कहा जाता है। अब फॉर्मूला वन के विश्व चैंपियन बने हैं मैक्स, ये नाम हमें बस मैक्स नाम याद रखना। 10 तारीख को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए। और ये है किस ऑस्ट्रेलियाई स्टेडियम ने 2022 आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान के बीच हुए पहले मैच की मेजबानी की? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। अगला प्रश्न हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। 2022 में किस राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों के लिए अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नामक स्मारक का अनावरण किया गया है? काजीरंगा। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरे भारत में फेमस है। काजीरंगा एक नेशनल पार्क भी है असम में। असम में एक मानस नेशनल पार्क भी है और काजीरंगा टाइगर रिजर्व भी है। और इसी काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। और गैंडे के लिए अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स स्मारक काजीरंगा में बनाया गया। अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स। इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस अगेंस्ट ऑड्स लिखा हुआ है। एस अगेंस्ट ऑड्स। एस मतलब सानिया। सानिया मिर्जा ऑड्स यानी कि रूढ़िवादिता, परंपरा के खिलाफ है। वैसी परंपरा, वैसी रूढ़िवादिता या वैसा कट्टरपन जो विकास में बाधक है, उसके खिलाफ है सानिया मिर्जा। इनके पुस्तक का नाम, इनकी आत्मकथा का नाम है एस अगेंस्ट ऑड्स। हैदराबाद की प्लेयर रही हैं, अभी टेनिस से इन्होंने संन्यास ले लिया है। एक प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में परिचालन हुआ है। यानी भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, जो तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है, उसकी शुरुआत तेलंगाना में की गई है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। अपने पिता चार्ल्स के उत्तराधिकारी के रूप में प्रिंस ऑफ वेल्स बने हैं विलियम्स। ब्रिटेन के जो राजा होते हैं, उनका जो पुत्र हुआ उसे उपाधि दी जाती है प्रिंस ऑफ वेल्स की। तो राजकुमार जो हुआ उसे प्रिंस ऑफ वेल्स की उपाधि दी जाती है ब्रिटेन में। अगला, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न, इनमें से किस देश ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बोल्स खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? भारत ने। एक गेम होता है लॉन बोल्स। लॉन बोल्स में पहला गोल्ड मेडल भारत ने जीता है। लॉन बोल्स में पहला गोल्ड मेडल भारत ने जीता। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक सांसद को क्या गोद लेना होता है? सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत पर ग्राम पंचायत को गोद लेना होता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों के अलावा किस अन्य देश के प्रधानमंत्री ने I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? तो I2 का मतलब होता है I फॉर इंडिया, I फॉर इजराइल, U फॉर यूएसए और U फॉर संयुक्त अरब अमीरात। इन 4 देशों का ये संगठन है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2022 में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर
फिर से अस्ताना कर दिया, इसका नाम है कजाकिस्तान। एक एशिया में क्षेत्र है जिसे हम लोग मध्य एशिया कहते हैं, इसमें सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान, जिसकी पहली राजधानी अस्ताना थी। उसने अस्ताना का नाम, अस्ताना के जगह पे नूर सुल्तान को राजधानी बनाया, लेकिन पुनः अब अस्ताना को उसने नाम, अस्ताना को उन्होंने राजधानी बनाया है। एक देश है उज्बेकिस्तान। ये जो उज्बेकिस्तान है, इसी उज्बेकिस्तान से बाबर भारत आया था। एक देश है तजाकिस्तान। एक देश है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, तुर्की या तुर्कमेनिस्तान अलग अलग है। एक है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक दो और देश है। तो इन सभी देशों को मध्य एशियाई कंट्री कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान है। 1990 से पहले ये सभी जो देश थे वो संयुक्त रूस के अंतर्गत आते थे, जिसे हम लोग सोवियत रूस कहते हैं या सोवियत संघ कहते हैं। 1990-91 के आसपास सोवियत संघ का विघटन हुआ और उससे टूट के ये मध्य एशियाई देश बने, जो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है या यूक्रेन है, या उससे उसका सबसे बड़ा देश रशिया भी बना। 15 देश उससे टूट के बने। तो अभी कजाकिस्तान की नई राजधानी फिर से अस्ताना हो गई है। ये बहुत इजी प्रश्न हम लोगों ने बार बार पढ़ा है। नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया के चीतों को जंगल में छोड़ा? पूनो नेशनल पार्क में, जो मध्य प्रदेश में है। पूनो एक नदी का भी नाम है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिलीप तिर्की वो इनमें से किस खेल संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हॉकी। हॉकी के ये अध्यक्ष हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि हॉकी के का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक प्लेयर को बनाया गया है। तो हॉकी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप तिर्की बने हैं, जो बीजेपी के नेता भी रहे। उड़ीसा प्रांत से ये आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दृष्टि बाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है एक मोबाइल ऐप, का नाम है रोशनी। रोशनी की मदद से ही हम लोग देखते हैं। अब रोशनी एप्लीकेशन के मदद से जो ब्लाइंड है वो ये समझ पाएंगे कि ये जो नोट है वो कितने मूल्य का है। एंटोनियो कोस्टा 2015 से किस देश के प्रधानमंत्री हैं? पुर्तगाल। पुर्तगाल वो पहला यूरोपियन कंट्री है जो भारत में प्रवेश किया था वास्को डिगामा के रूप में 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पे, और उनका स्वागत कालीकट के राजा जमोरीन ने की थी। कालीकट के राजा को उस समय जमोरीन कहा जाता था। 20 मई 1498 में पहला यूरोपीय वास्को डिगामा आया था। किस भारतीय भारोत्तोलक ने विश्व चैंपियनशिप में 7 रजत पदक जीते हैं? कुंजा रानी देवी ने। कुंजा रानी देवी ने 7 रजत पदक जीते हैं। ठीक है, कुंजा रानी देवी ने 7 रजत पदक जीते हैं विश्व चैंपियनशिप में। हमें यह ध्यान रखना है कि जो कुंजा रानी देवी हैं वो भारोत्तोलक हैं, वेट लिफ्टर हैं। सबसे तेजी से 150 विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर बन गए हैं मोहम्मद शमी, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, इस क्वेश्चन को छोड़ देना। अब हम लोग आएंगे पेज नंबर 13 पे। पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 है कि डॉक्टर एम तंबी दुरई सितंबर 2022 तक
इनमें से किस पद को धारण करने वाले अंतिम व्यक्ति थे लोकसभा के उपाध्यक्ष? जो लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद है ना, उसको खत्म कर दिया गया है। अब लोकसभा का कोई उपाध्यक्ष नहीं रहेगा। ये एम तंबी दुरई तमिलनाडु से एमपी हैं और वो लोकसभा के अंतिम उपाध्यक्ष थे। आईपीएल में 3 हैट्रिक अमित मिश्रा के नाम है, जो इंडियन बॉलर हैं, इंडियन लेग स्पिनर है, दिल्ली से थे। श्री एन रंगास्वामी, ये है श्री एन रंगास्वामी। श्री एन रंगास्वामी ये पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। पौंडीचेरी या पुडुचेरी जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां अपनी विधानसभा है, और पुडुचेरी तमिलनाडु के जमीन पे स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी भी पौंडीचेरी है। 2022, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु अवशेष कहां भेजे? मंगोलिया भेजे। लेके कौन गए थे? हमारे कानून मंत्री, जो वर्तमान में कानून मंत्री हैं, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, किरण रिजिजू। वो भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु अवशेष को लेकर मंगोलिया गए थे। कपिल महात्मा बुद्ध से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। कुछ प्रश्नों को हमें ध्यान रखना है, जैसे कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और वो लुम्बिनी आज वर्तमान में नेपाल में है। वो रहने वाले कपिल वस्तु के थे, और वर्तमान में जो कपिल वस्तु है उत्तर प्रदेश में एक जिला है सिद्धार्थनगर जिला। उसी सिद्धार्थनगर में कपिल वस्तु कभी आता था। कपिल वस्तु के राजा थे शुद्रोधन, जो इनके पिता थे। इनकी माँ का नाम महामाया था। जन्म के 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो गई, और इनकी मौसी गौतमी ने इनका लालन पालन किया, इसलिए इनका नाम गौतम रखा गया। वैसे मूल नाम इनका सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की अवस्था में ये महाभिनिष्क्रमण किए, अर्थात गृह त्याग किए। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। वहां से निकले तो सबसे पहले बिहार के वैशाली में शिक्षा प्राप्त किए, लेकिन उस शिक्षा से उतना संतुष्ट नहीं हुए। फिर वो बोध गया गए, और बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बुद्ध कहलाए। उसके बाद वहां से वो सारनाथ गए और पहला उपदेश दिए 4-5 ब्राह्मणों को। उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है बौद्ध धर्म में। फिर कुशीनगर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक जगह है, वहां पे कुशीनगर में लगभग 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, और उस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला, मंगोलिया को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये भी बौद्धिस्ट कंट्री है। इसकी राजधानी उलान बटोर है। एक रेगिस्तान है टकला माकन रेगिस्तान, वो चाइना और मंगोलिया दोनों के क्षेत्र में आता है। रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सबसे अधिक और एक पारी में सबसे कम रन बनाने का अद्वितीय गौरव प्राप्त है हैदराबाद टीम को। ठीक है, अगला प्रश्न है एलन मस्क से। अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने एक भारतीय मूल के सीईओ के नेतृत्व वाली किस कंपनी को खरीदने की पेशकश की थी? ट्विटर को, और ट्विटर को उन्होंने अब खरीद भी लिया। कि 8 मार्च जो होता है वो महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में, महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही कारण है कि नारी शक्ति पुरस्कार 8 मार्च को दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न में देखेंगे कि मोदी ने 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ साबरमती आश्रम से किया था। ये बीपीएससी में भी पूछा था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
कि आजादी का अमृत महोत्सव साबरमती आश्रम से किया था। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। साबरमती आश्रम में कभी हमारे महात्मा गांधी रहा करते थे, खादी का वस्त्र को खुद के हाथों से बनाते थे। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए क्योंकि परमेश्वर अय्यर अब नीति आयोग के सीईओ नहीं है। इस प्रश्न को भी छोड़ दीजिएगा। मई 2022 में दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री भी हैं, दूरसंचार मंत्री भी हैं। अश्वनी वैष्णव ने स्वदेशी रूप से परीक्षण किए गए 5G नेटवर्क पर किस संस्थान में कॉल किया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। ये प्रश्न ये है कि जो 5G नेटवर्क का टेस्टिंग हो रहा था तो अश्वनी वैष्णव ने 5G नेटवर्क की मदद से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कॉल किया था। एक प्रश्न है कि 7 फुट 2 इंच के सतनाम सिंह अमेरिका में किस खेल के उच्चतर स्तर में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं? बास्केटबॉल। ये पंजाब के रहने वाले हैं। अब गूगल करिए सतनाम सिंह को, आप देख सकते हैं इनके पिताजी भी 7 फुट 1 इंच के हैं। तो सतनाम सिंह जो 7 फुट 2 इंच के हैं, अमेरिका में बास्केटबॉल का प्रतिनिधित्व करेंगे और ये मूल रूप से भारतीय हैं जो नागरिकता शायद अमेरिका का ले लिए होंगे। जून 2022 में किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर पुरस्कार देने वाले संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण मिला था? काजोल को। यूक्रेन युद्ध के कारण इनमें से किस देश के टेनिस खिलाड़ियों को 2022 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में प्रतिबंधित कर दिया गया था? आंसर है रशिया। तो रशिया के टेनिस प्लेयर को यूक्रेन युद्ध के कारण विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि विश्व के अन्य देशों का ये मानना है कि जो यूक्रेन पे ये हमला है वो गैर जिम्मेदाराना है। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। एंजेला मर्केल की जगह ओलाफ सोल्ज या ओल्फ सोल्ज यूरोपीय देश के चांसलर बने हैं। वो हैं जर्मनी के, और ये जर्मनी के भी चांसलर। किस संस्थान ने भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है और उसका प्रबंधन किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने, जो बंगाल में है, उसने राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है पहली बार। इसी खड़गपुर में कभी महेंद्र सिंह धोनी टीसी हुआ करते थे। अगला प्रश्न है आईआईटी रोपर पंजाब में है और कभी हड़प्पा का भी साइट हुआ करता था। आईआईटी रोपर ने किस तरह के लोगों को करेंसी नोटों को पहचानने में मदद करने के लिए रोशनी नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? दृष्टि बाधित लोग, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। मल्लिका साराभाई, उस्ताद देबू और पंडित बिरजू महाराज, इनमें से कौन सी कला जोड़ती है? नृत्य अर्थात कथक। पंडित बिरजू महाराज, मल्लिका साराभाई और उस्ताद देबू, ये तीनों कथक से संबंधित हैं। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डरबन और दक्षिण अफ्रीका से संबंधित राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार बाद में छीन लिए गए, जिसके लिए पहले उसने 2022 में इसके आयोजन की बोली जीती थी। यानी दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रमंडल खेल होने वाला था लेकिन उसके अधिकार छीन लिए गए। ये प्रश्न हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत का नाम आईएनएस विक्रांत है। ये आईएनएस विक्रांत जो है नौसेना का विमानवाहक पोत है और ये भारत में बना पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है।
जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। यानी एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कि आईएनएस विक्रांत क्या है। आईएनएस विक्रांत एक विमान वाहक जहाज है। इसका मतलब ये है कि इस जहाज पे, इस पानी वाले जहाज पे हवाई जहाज भी उतर सकता है। उसे ही कहते हैं विमान वाहक पोत। भारत का ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। आईएनएस विक्रांत बना कहाँ है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था पेड़ों को बचाने के लिए। एक प्रकार की कोविड-19 परीक्षण तकनीक रैट का पूर्ण नाम क्या है? रैपिड एंटीजन टेस्ट। कोविड-19 में जो रैट टेस्ट हुआ था उसका नाम है रैपिड एंटीजन टेस्ट। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कौन से व्यक्ति जुलाई 2022 में राष्ट्रपति बने? रानिल विक्रमसिंघे। ये रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति जब वहां के भाग गए तो इन्हें ही राष्ट्रपति बनाया गया है, रानिल विक्रमसिंघे को। किस भारतीय खिलाड़ी ने यूट्यूब शॉर्ट्स पर #JAV रन चैलेंज लॉन्च किया था? नीरज चोपड़ा। JAV का मतलब होता है जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रोवर है नीरज चोपड़ा और #JAV रन लॉन्च किया था यूट्यूब शॉर्ट्स पर। उत्तराखंड में एक जिले का नाम स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर है, उधम सिंह नगर। यदि आप उत्तराखंड में जाइएगा तो एक जिला है नैनीताल, उससे पहले जिला आता है उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर उधम सिंह के नाम पे रखा गया। भारत सरकार के द्वारा जून 2022 में विदेशी व्यापार विश्लेषण पोर्टल का नाम निर्यात पोर्टल रखा गया है। विदेशी व्यापार विश्लेषण पोर्टल का नाम निर्यात पोर्टल रखा गया है। जुलाई 2022 तक इनमें से कौन भारत में केवल हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में निर्मित होता है? मुद्रा के सिक्के, यानी कि जो भारत का टकसाल है। टकसाल का मतलब होता है टकसाल। टकसाल का मतलब होता है जहां पे सिक्के को ढाला जाता है। यदि भारत का आप मानचित्र देखिएगा तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। और जो मुद्रा की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि नॉर्थ में नोएडा में भी टकसाल है, नॉर्थ में नोएडा में टकसाल है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं। फिर यदि आप साउथ चले जाइएगा तो हैदराबाद में भी एक टकसाल है, ईस्ट में कोलकाता में टकसाल है, वेस्ट में मुंबई में टकसाल है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों जगहों पे टकसाल बनाया गया है। और आप इसे मैप के सहायता से याद रख सकते हैं कि नोएडा में सिक्कों को ढाला जाता है तो साउथ में हैदराबाद में भी सिक्कों को ढाला जाता है, ईस्ट में कोलकाता में ढाला जाता है, तो वेस्ट में मुंबई में ढाला जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि जुलाई 2022 में बोरिस जॉनसन ने घोषणा की कि वो किस देश के प्रधानमंत्री का पद खाली करेंगे? यूनाइटेड किंगडम। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। गृह मंत्रालय द्वारा 2019 में स्थापित राष्ट्रीय एकता पुरस्कार सरदार वल्लभ भाई पटेल के याद में शुरू किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाई जाती है। ठीक है, इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, इस प्रश्न को भी छोड़ देना है। हाँ,
एक विदेशी राष्ट्र के किस पूर्व प्रधानमंत्री को जनवरी 2021 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो उस समय प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिनकी हत्या कर दी गई है, उन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। 2022 में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग में हुआ है। ठीक है, बीजिंग में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक हुआ है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रानी रामपाल की कप्तानी में ओलंपिक के सेमीफाइनल तक की यात्रा तय की। थोड़े से चूक के कारण ये लोग सेमीफाइनल में हार गए, तो ये फाइनल तक पहुंच जाते। तो रानी रामपाल जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली है, उनकी कप्तानी में पहली बार महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची है। इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, इस प्रश्न को भी छोड़ दीजिए। अगला है कि एक सदी से अधिक के अंतराल के बाद 2022 में सोकुवी में एक रेलवे स्टेशन बना है। नागालैंड का दूसरा रेलवे स्टेशन है सोकुवी। पहला रेलवे स्टेशन दीमापुर था, अब दूसरा रेलवे स्टेशन सोकुवी में बना दिया गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोकुवी में दूसरा रेलवे स्टेशन बना दिया गया। अगस्त 22 में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत इनमें से किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री शुरू हुई? डाकघर। 15वां संस्करण का आयोजन साहित्य उत्सव के 15वें संस्करण का आयोजन जयपुर में किया गया था। जयपुर में 15वें साहित्य संस्करण का आयोजन किया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। साहित्य उत्सव का जो आयोजन हुआ है 15 नंबर का, वो जयपुर में आयोजन हुआ, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष अब हैं आकाश अंबानी। मुकेश अंबानी के पुत्र रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अब अध्यक्ष बन गए। अगला प्रश्न है ई विद्या से संबंधित। भारत सरकार की इनमें से कौन सी योजना डिजिटल, ऑन एयर और ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ा हुआ है? डिजिटल, ऑन एयर, ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ा हुआ है ई विद्या। इस प्रश्न को हमें छोड़ देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय रेलवे ने अपने परिसर में बच्चों को तस्करी से रोकने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किया है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते भारतीय रेलवे ने शुरू किया है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो ये है हमारा आज का वीडियो। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।